वही कहते हैं, कहावत कहा गया है कि दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो वही गधे गधी ऐसे लोग इंसान पैदा हो गए हैं कि समझ में नहीं आता है कि ऐसे माँ बाप ऐसे गंदे लोगों को जन्म ही ना दे, भगवान वहाँ से उनको पैदा ही ना करे। बिल्कुल देखिए, कोई भी होती है नई नवेली शादी होती तो उसका पति सोचता है हमारी अच्छी वाइफ आएगी, हमारे अच्छे जीवन व्यतीत होंगे, हमारे घर परिवार को संभालेगी। लेकिन वो ऐसे नहीं जान पाते हैं कि पत्नियां कितनी गंदी आ रही हैं, लड़कियों के अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने गंदे हैं। और कवना जानम के साजा देहलू तू सोनम होवरे, कवना जानम के साजा देहलू तू सोनम होवरे, कवना कारणवा लिहलू, कवना कारणवा लिहलू, राजा के जनवा होवरे, कवना कारणवा लिहलू। नृत्य करने से पहले 100 बार वो लोग सोचे अपने मन में। हमारे हिसाब से तो डायरेक्ट मौत नहीं देना चाहिए, बस इनको इतना ज़्यादा सज़ा देना चाहिए, सज़ा देने के बाद मौत देना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा मध्य प्रदेश की घटना इतना तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अगर बात करें तो ये घटना 3 राज्यों को हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय। ऐसी ही घटना जो आप लोगों ने वीडियो देखा पूरे भारत में जो चर्चा के विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से मुस्कान का कुछ दिन पहले वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से आया, जिस तरीके से अपने पति को मरवा दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, उसी प्रकार से ये जो राजा रघुवंशी है उसकी पत्नी किस प्रकार से जंगलों में लिवा के जाती है और अपने पति की प्रति जो है साजिश वो रचती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इतना आक्रोशित हैं कि हम क्या बताएं, हमें बहुत दूर से आना पड़ा इनके पास। हम क्या बताएं, इतना ज़्यादा आक्रोशित है। महिलाएं क्या क्या कर देंगे वो लोग सामने आ जाए। क्या कहना चाहेंगी भाभी? सबसे पहले भैया के चैनल के माध्यम से जितने वही दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और महिलाएं इस तरीके से इतने गंदगी को न फैलाएं। अभी ये जैसे आप देख रही हैं, कुछ दिन पहले मुस्कान जिस तरीके से अपने पति के साथ किया, अभी ये जो मैटर है उससे बड़ा ही मैटर आ गया, मुस्कान वाले से ही बड़ा मैटर आ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे उसके साथ। बिल्कुल भैया जी, ऐसे मैं कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। इसीलिए तो अब औरतों का विश्वास खत्म होते जा रहा, भरोसे टूटते जा रहे हैं। कोई भी हस्बैंड अपनी औरतों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं भैया जी, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और मीडिया ऐसी चीज़ हो गई है जो अभी यूट्यूब के माध्यम से भी कई औरतों के बीच में आप सुनते होंगे, कई ऐसे जेंट्स हैं जिनके बारे में आप सुनते होंगे। कई घरों में औरतों को दबाव पड़ रहा है कि आप भी अब घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि गंदगी फैल जाएगी, आपको भी लोग बदनाम करेंगे। तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सारी मछलियाँ गंदी ही कही जाती हैं। एक सवाल हम आप लोगों से करेंगे, क्या लव मैरिज शादी करना अच्छी बात है या गलत है? जिस प्रकार से करते हैं लोग लव मैरिज शादी करना बहुत अच्छी बात, क्योंकि हमारी भी शादी लव मैरिज हुई है। आपकी भी शादी लव मैरिज? हमारी शादी लव मैरिज हुई है, लेकिन हम दोनों में ऐसा कभी, यहाँ तक कि कभी रेकर की बातें नहीं होती है। रेकर की बातें नहीं होती? बिल्कुल, हम दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़े हुए हैं, खेले कूदे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजा रघुवंशी जो हैं, उनके माता पिता जो है अपने लड़की के लिए जो है लड़कियां देखने जाते हैं, फिर बातचीत चलती है उन लोगों की, जिस प्रकार से शादी होती है, जो ये मामला है लव मैरिज का नहीं है, ये अरेंज मैरिज शादी है। दोनों पक्ष वाले देखते हैं फिर शादी करते हैं। क्या कहेंगे उन लोग? अगर लव मैरिज होती तो क्या रिएक्शन होता उन लोगों का? लड़की को बता देना चाहिए था अपने माँ बाप को। अगर उनके माँ बाप को पता भी था तो लड़की की शादी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए था। जिसको काट के फेंक, जिसके साथ में जिसको प्रेमी बनाई थी उसी के साथ में उसकी शादी कर देना चाहिए था। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि ज़माना कितना ख़राब हो गया है। आए वाले दिन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उनको विश्वास नहीं, भरोसा करना चाहिए था कि हो सकता है हमारी बच्ची भी ऐसा कर सकती। जो राजा रघुवंशी की होने वाली पत्नी थी, सोनम के जो पिता थे, जो उनके नौकर कंपनी में काम करते थे, उनकी जो बेटी है सोनम, उससे प्यार कर बैठी है। और सोचिए जिस प्रकार से साहिल को आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, और ऐसा लगता है कि जैसे उसका जुड़वा भाई है छोटा। भैया जी कहते हैं ना, जो लोग गंदे होते हैं उनका चेहरा भी नहीं देखने लायक रहता है, वो जैसे एकदम छछुंदर की तरह, वही लोग तो अभी प्यार करने लग गए। सुंदर लोग तो प्यार ही नहीं करते हैं। जो बहुत हैंडसम होंगे, बहुत देखने में अच्छे होंगे, कमल के फूल के जैसे होंगे, वो प्यार नहीं करेंगे किसी से। और जो लोग नाली के कीड़े जैसे होंगे वही प्यार करने लग गए हैं। और यहाँ तक देखा जाए, अगर बात करें तो जब सोनम घर से निकलने वाली थी, मतलब हनीमून मनाने के लिए निकलने वाली थी, तो जो राज जिसका नाम है
होने वाली जो पति थे तो पूरे गहना मंगवा लिए थे कि अब हनीमून मनाने चलते हैं, इस समय हमको निकलना है, तो पूरा गहना मंगवा लिए थे, तो उस पर क्या कहेंगे? शुरू से मारने की साजिश थी ना, इसीलिए उससे जेवर मंगवाए, हो सकता है पैसे भी साथ में मंगवाए होंगे। तो उनके पास गहने नहीं रहता तो मार के जाते कहाँ, उनको भी रहने खाने का थोड़ी देर के लिए समय चाहिए ना कहीं। सोनम रघुवंशी जो है शायद उसकी माँ को पता होगा कि हमारी लड़की जो है किसी से और अफेयर चल रही है, उसको घर में ज़रूर पता होगा, लेकिन फिर भी जो है ज़बरदस्ती शादी करवा देना, किसी की जान लेना, किसी के भाई खोना, मतलब बहुत तमाम प्रकार के इसे उन्होंने अपने मन में विचार पहले से ही सोच लिया था। क्या कहेंगे उसको लेकर आप? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसी औरतें इस दुनिया में भगवान न करे कि कहीं पैदा हो जाएं। और जो है राज इतना खूबसूरत लड़का था, बताइए। अरे राज की तरह तो वो जो मुस्कान का हस्बैंड था जिसको उसने ड्रम में काट के रखा, वो भी तो बहुत हैंडसम था भैया, वो भी बहुत हैंडसम, बहुत हैंडसम था। वही कहते हैं, कहावत कहा गया है कि दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो वही गधे गधी ऐसे लोग इंसान पैदा हो गए हैं कि समझ में नहीं आता है कि ऐसे माँ बाप ऐसे गंदे लोगों को जन्म ही ना दे, भगवान वहाँ से उनको पैदा ही ना करे। लेकिन फिर भी सोचिए, देखिए किस तरीके से उन्होंने साजिश रचा। फिर उसके बाद जो लोग गुंडे किए भी थे 50,000 रुपये देकर फिर मरवा दिए। फिर सोनम जो है, सोनम रघुवंशी फिर अपने पति को धक्का दे देती है, जो मामला भी सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, बड़े बड़े चैनलों पे आ रहा है। फिर उसके बाद जो है लड़के लोग फिर भी तैयार हो जाते हैं पैसा लेने के लिए, ले भी लेते हैं। जब कत्ल कर डालते हैं तो गाड़ी शायद बहुत दूर खड़ी रहती है, 15-20 किलोमीटर दूर, कैसे कैसे जंगल में जाते हैं। अब आप ही सोच लीजिए उसके अंदर कितना ज़्यादा घृणा रही होगी, कितने आपके उसके पति के अंदर कितना मतलब गलत भावना चल रही होगी कि जल्दी से जल्दी हमारे रास्ते से हट जाए। बिल्कुल, देखिए कोई भी होती है, नई नवेली शादी होती तो उसका पति सोचता है हमारी अच्छी वाइफ आएगी, हमारे अच्छे जीवन व्यतीत होंगे, हमारे घर परिवार को संभालेगी। लेकिन वो ऐसे नहीं जान पाते हैं कि पत्नियां कितनी गंदी आ रही हैं, लड़कियों के अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने गंदे हैं। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि आए दिन घटनाएं घटती जा रही है, कभी उनको मरना है, कभी उनको मरना है, कभी अपने हस्बैंड को मार रही है, कभी देवर को मार रही है, कभी सास ससुर को। तो भैया मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ऐसी घटनाएं और एक सवाल हम आपसे और करेंगे, जब राजा रघुवंशी की शादी सोनम से होती है, जब सब कुछ विदा उदा हो जाती है, जब लड़की सोनम घर आती है उनके, तो बेचारा जो है किस प्रकार से वहाँ पे सोनम बताती भी है कि अभी हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं, जो सुहाग रात का दिन होता है उनसे मुलाकात नहीं होती। जो राजा रघुवंशी है वो भी बोलता है चलिए कोई ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई रहेंगे तभी हम आपके पास आएंगे, नहीं तो नहीं आए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बताइए, बेचारा इतना उनको मानता था। वो बताइए, वो दिल से मानता था इसलिए वो बोला, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमारे जान, ये कभी भी हमारी जान को खतरा बन सकती है, ये हमारे जान को ले सकती है, मरवा सकती है। कोई भी पति नहीं समझता कि हमारी वाइफ ऐसा हमारे साथ करेगी, लेकिन उसके मन में पहले से ऐसा था, इसीलिए तो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। अच्छा, आप भी बता रहे थे हम मेरे शादी की हैं, क्या कभी आपके पति में ऐसा कभी पुन हुआ? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। हमारे चाचा साथ में है, पूछिए। अच्छा, कभी चाचा साथ में है? हाँ, कभी नहीं ऐसा। आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके सास ससुर ऐसा कुछ रिएक्शन किए लव मैरिज आपने शादी? कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब चल रहा है एकदम? हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ऐसा क्या सवार हो जाता है जो कि पूरे हवस के मतलब दुनिया में ही पूरे चले जाते हैं? ये गंदगियाँ जो फैल रही है भैया ना, इसीलिए पूरी दुनिया गंदगी में फैल जा रही है। अगर ऐसा किसी की हत्याएं ना होती प्यार के चक्कर में तो काश शायद लोग ऐसी गंदगी नहीं फैलाते। ऐसे लोग जो समाज में हैं, मतलब पूरे औरत, एक अगर मछली तालाब में गंदी है तो पूरे तालाब को गंदी कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं भी कह रही हूँ। इस प्रकार से साहिल जो अपने देखा भी, साहिल वाला मैटर जो आया, मुस्कान वाला, फिर इसके बाद इसका आया जो मैटर सामने, इसमें अगर देखा जाए तो पूरा दम औरतों को पूरा मतलब इग्नोर ही कर रहे हैं सब लोग, बहुत बुराई कर रहे हैं कि औरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए। मतलब औरों का आदमी के प्रति औरतों के अंदर बहुत गलत भाव आ रहा है। क्यों? अगर औरतों के साथ में शादी नहीं करेंगे तो क्या आदमी के साथ तो करेंगे नहीं? आदमी की शादी औरतों के साथ ही होती तो होगा, लेकिन बाद में वही सोचेंगे ना कि हमारे साथ ऐसा ना करें। बिल्कुल, अभी डर की भावना हो जा रही है क्योंकि आजकल के जमाने के डरेंगे, डर रहे हैं, बोल रहे हैं अब हम शादी नहीं करेंगे, भले कुंवारे मर जाएंगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देखा आपने जिस प्रकार से घटना हुआ राजा रघुवंशी का, और तमाम प्रकार के इसे सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही है, अभी धीरे धीरे खुलासा भी हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक भैया जी हैं जो कि बात करें राजा रघुवंशी और उनके जो पत्नी हैं, उनके ऊपर इतना दर्द भरा गीत बनाए हैं कि अगर एक गीत आप सुनेंगे तो आपके आंख से आंसू छलक उठेंगे। आइए हम इनसे सुनने का प्रयास करेंगे जो आपने गीत बनाए हैं राजा रघुवंशी के ऊपर। हम चाहेंगे वो जो गीत है आप वो गीत थोड़ा गुनगुना दीजिए। आप थोड़ा इधर आ जाइए। जी, मैं इस गीत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे देश में भ्रष्टाचार चल बढ़ रहा है, तो मैं उसी के तहत एक गीत लिखा हूँ। अगर आप लोग को हमारा गीत अच्छा लगे तो
हमारे जितने भाई दर्शक लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को, ऐसे गलती पर तो एकदम हम चाहेंगे भैया आप पहले गाना गीत गा दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखिए गीत सुना रहा हूँ। कवना जानम के साजा देहलू तू सोनम होवरे, कवना जानम के साजा देहलू तू सोनम होवरे, कावना कारणवा लिहलू, कावना कारणवा लिहलू, राजा के जनवा होवरे, कावना कारणवा लिहलू, कवना जानम के साजा देहलू तू सोनम होवरे, कवना जानम के साजा देहलू तू सोनम होवरे, कावना कारणवा लिहलू, कावना कारणवा लिहलू, राजा के जनवा होवरे, कावना कारणवा लिहलू, छुप छुप के मिलत रहलू नौकर से जाई के, छुप छुप के करत रहलू नौकर से प्यार हो, पल भर में देहलू राजा के घरवा उजाड़ हो, पाल भर में दिहलू राजा के घरवा उजाड़ हो, कावना कारणवा लिहलू, कावना कारणवा लिहलू, राजा के जनवा होवरे, कावना कारणवा लिहलू, काओ का मिराहल तुहरा राजा रघुवंशी में हो, काओ का मिराहल तुहरा राजा रघुवंशी में, कावना कारणवा लिहलू, कावना कारणवा लिहलू, राजा के जनवा होवरे, कावना कारणवा लिहलू, राजा के जनवा होवरे, कावना कारणवा लिहलू, अपना सजनवा के प्रेमी संग मारवा वालू, अपना सजनवा के प्रेमी संग मरवा वालू हो, अपना ही हाथे खाई में फेंकवा वालू हो, अपना सजनवा के प्रेमी संग मरवा वालू हो, अपना ही हाथे खाई में फेंकवा वालू हो, कावना कारणवा लिहलू, कावना कारणवा लिहलू, राजा के जनवा होवरे, कावना कारणवा लिहलू, राजा के जनवा होवरे, कावना कारणवा लिहलू, कावना जानम के, कावना जानम के साजा देहलू तू सोनम होवरे, कावना जानम के साजा देहलू तू सोनम होवरे, कावना कारणवा लिहलू, कावना कारणवा लिहलू, राजा के जनवा होवरे, कावना कारणवा लिहलू। बहुत ही दर्द भरा गीत है साथियों। जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा, आपकी आंखों से आंसू छलक उठे होंगे। जिस प्रकार से ये मध्य प्रदेश की घटना पूरे संसार को झकझोर के रख दिया है। क्या नाम था आपका? जी हमारा नाम प्रेमचंद देहाती है। प्रेमचंद देहाती जी, हमारे चैनल का नाम भी प्रेमचंद देहाती ऑफिशियल म्यूजिक 3285 है। और ये वीडियो हमारा यहाँ नहीं, जहाँ तक हो सके हिंदुस्तान से आगे भी ले जाएं, ताकि आप सभी को कभी ठेस न पहुँचे। ऐसे माँ बहन बेटियाँ सब लोग सावधान हो जाएं। किसी का शादी विवाह करें तो बहुत सोच समझ के करें। तो साथियों, देखा आपने जिस प्रकार से भाई साहब ने गीत गाया, आंखों से आंसू छलक गए होंगे। तो ये चाचा जी हमसे बातचीत करेंगे। चाचा, जिस प्रकार से घटना आपने सुना ये मध्य प्रदेश की, सोनम वाला, फिर उसके बाद राजा रघुवंशी वाला, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? ये सब बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके माँ बाप का ही दोष है
उनके माँ बाप अगर उनको बराबर नहीं देखते हैं तो वो नाजायज़ चलने लगते हैं। मज़ा चलने लगते हैं। हाँ, और वही अगर माँ बाप थोड़ा सा निगाह करके रखें अपने बच्चों के ऊपर तो बच्चे जो है नाजायज़ नहीं चलें। तो चाचा, इन लोग ने जिस प्रकार से ऐसी घटना किया है, 4-5 लोग मिल के किए हैं, और उसमें 3 राज्य की बातें हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जी, और क्या मेघालय। मेघालय। तो इसमें तीनों राज्य में एक एक लोग पकड़े गए जितने अपराधी थे। तो इन अपराधियों को कौन सी ऐसी सज़ा मिले ताकि ऐसा कृत्य करने से पहले 100 बार वो लोग सोचे अपने मन में? हमारे हिसाब से तो डायरेक्ट मौत नहीं देना चाहिए, बस इनको इतना ज़्यादा सज़ा देना चाहिए, सज़ा देने के बाद मौत देना चाहिए। सज़ा देने के बाद मौत हाँ, देना चाहिए। मतलब इनको जो है ना, जैसे वो सताए हैं ना, उनको ऐसा सताना चाहिए और प्रताड़ना करने के बाद जो है उनको जो है ना मौत देना चाहिए। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा जिस प्रकार से ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं। और भैया जी कुछ कहना चाहते, क्या कहेंगे? तो मैं दर्शक लोग आप लोग को ये कहेंगे, अगर हमारा वीडियो अगर मोदी योगी बाबा तक पहुंच जाए तो हो सकता है हमारे देश में सुधार हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे मोदी बाबा जी और योगी बाबा जी कड़ी से कड़ी सावधानियां बरत के, ताकि हमारे देश का सुधार हो सके और कोई माँ बहन बेटियों की इज्जत कोई छेड़ ना पाए। ऐसे करने से हमारा देश सुधर जाएगा और जिससे हमको जीने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। धन्यवाद आपका। साथियों, इनके साथ इंटरव्यू कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।